आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम सीखने वाले हैं बाइबल के 9 युगों के बारे में। क्या आप भी उस 9 युगों से अनजान हैं? कोई बात नहीं, आज हम उन युगों के बारे में जान लेंगे क्योंकि उन युगों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन से आपको 9 युगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला युग निर्दोषता का युग। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक हम देख सकते हैं। इसमें मनुष्य एक निर्दोष था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। पृथ्वी पर किसी प्रकार का दोष नहीं था, इसलिए पूरी रीति से मनुष्य निर्दोष था। तो इसलिए इस युग को निर्दोषता का युग बोला जाता है। दूसरा युग विवेक का युग। उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक जब हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार देखा जाता है, मनुष्य में किसी प्रकार का विवेक नहीं रहता। लेकिन फल को खाने के बाद मनुष्य के अंदर एक प्रकार का विवेक और बुद्धिमत उनका खुल गया, जिसके कारण इस युग को विवेक का युग कहा जाता है। तीसरा युग मानवीय युग। उत्पत्ति 6 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि सिर्फ मनुष्य को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया, यानी परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के अस्तित्व को ज़्यादा तौर से नहीं, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व को बहुत ऐसे यहाँ पर देखा जा सकता है। इसलिए इस युग को मानवीय युग करके बोला गया। चौथा युग वायदे का युग। उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर निर्गमन के 18 अध्याय तक जब हम इन भागों को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से एक वायदा किया। इसलिए इस युग को वायदे का युग कहा जाता है, क्योंकि पर्सनली परमेश्वर ने खुद आकर मनुष्य के साथ यानी अब्राहम के साथ एक वायदा किया। इसलिए इस युग को वायदे का युग कहा गया। 5वें नंबर पर है व्यवस्था का युग। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय से लेकर मलाकी की पूरी पुस्तक तक जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दी, और इसलिए व्यवस्था दी ताकि मनुष्य एक सही रीति से अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो इसलिए इस युग को व्यवस्था का युग करके कहा गया। नंबर 6 पर है अनुग्रह का युग। जब हम मत्ती की 1 अध्याय से लेकर हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि अनुग्रह का युग क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि आदम और पुराने नियम के जितने भी लोगों के पापों के द्वारा हम एक अनुग्रह से रहित थे। हमारे ऊपर किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं था, हमको छुड़ाने वाला बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन नए नियम में आने के बाद हम देखते हैं हम पर अनुग्रह हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए इस युग को बोला जाता है अनुग्रह का युग। नंबर 7 पर है 7 साल का युग। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 16 से लेकर 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आगमन में आएगा हमको बादलों पर ले जाएगा, और उसी समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ 7 साल के लिए बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके साथ उसकी महिमा करेंगे, उसके संग रहेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। इसलिए इस युग को 7 साल का युग करके कहा जाता है। नंबर 8 पर है 1000 साल के राज्य का युग। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 1000 साल का भी शासन है, यानी इस 1000 साल के शासन में क्या होगा। इसमें हम डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि 1000 साल के लिए शैतान को एक कुंड में डाल दिया जाएगा, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे 1000 साल के लिए, है ना। इसलिए इस युग को बोला जाता है 1000 साल का राज्य। नंबर 9 पर है नया आकाश और नई पृथ्वी का युग। जब प्रकाशित वाक्य 21 और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एक नया आकाश और एक नए पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस युग में ऐसा होगा कि हम सभी लोग उस नए आकाश और नए पृथ्वी का आनंद लेंगे, और परमेश्वर के साथ हजारों करोड़ों साल के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं आशा करता हूँ इन युगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था, और आपने अच्छे से इसे सीख लिया। आप नोट भी करके रखिए, क्योंकि ये बातें भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन वचनों से, इन सारी बातों से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।